हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। हम लोगों ने कल सुना था कि कुंती देवी ने भी बताया कि कृष्ण की हमारे प्रति कृपा नहीं है, और फिर नारद जी को कहा कि अगर कृपा पात्र आप देखना चाहते हैं तो आप द्वारका जाइए। यादव ही कृष्ण की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि उनके साथ में उनका डायरेक्ट संबंध है। हमारे साथ भी संबंध है, किंतु दूर का संबंध है, इसलिए दूर के संबंध के व्यक्तियों के प्रति प्रेम होता है। लेकिन अपने जो सगे होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन इत्यादि, पत्नी पुत्र परिवार, उनके साथ में विशेष संबंध होता है। फिर परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता, अपनी माता उत्तरा देवी को कहा कि आपके साथ भी उनका संबंध है। कौन है आप? यादवेंद्र भगनी सुत पत्नी, कृष्ण की बहन सुभद्रा जी के पुत्र की आप पत्नी हैं, इसलिए आपके साथ भी कृष्ण का संबंध है, इसलिए आप भी परम सौभाग्यशाली। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने उसी समय द्वारका के लिए प्रस्थान किया और शीघ्र ही द्वारका पहुंच गए, क्योंकि नारद जी मन की इच्छा से जो करते हैं वहां पहुंच जाते हैं। जहां उनके मन से इच्छा होती है, मन की गति से वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए शीघ्र ही द्वारका पहुंच गए और द्वारका पहुंच करके बार-बार दंडवत प्रणाम करते हुए उस पुरी को भीतर प्रवेश किया। पहले बाहर से ही प्रणाम किया, द्वारकापुरी को प्रणाम किया। ये नियम होता है, जब भी हम धाम में जाते हैं तो धाम को प्रणाम करना चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे वैष्णव लोग ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन पे ही प्रणाम करते हैं पहले धाम को। शास्त्रों में भी बताया, जीव गोस्वामी ने धाम को बाहर से ही प्रणाम किया था, दूर से देखकर ही नवदीप धाम आ गया, उसको प्रणाम किया था। वृंदावन धाम इत्यादि जब भी धाम में जाते हैं तो उतर करके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साधारण स्थान नहीं है। पहली बात तो वो स्वयं बलदेव प्रभु हैं, उसको प्रणाम क्यों करना चाहिए? धाम कोई साधारण वस्तु नहीं है, धाम बलदेव प्रभु का प्रकाश है। स्वयं बलदेव प्रभु ही धाम बने हुए हैं। जैसे बताया ना, भगवान का छत्र चामर पादुका धाम सैया आसन सब कुछ बलदेव प्रभु ही है, इसलिए धाम बलदेव प्रभु का प्रकाश है, इसलिए उसको प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा, स्वयं भगवान वहां पर वास कर रहे हैं। भगवान का जो घर है वो कितना आदरणीय है, इसलिए भी उसको प्रणाम करना चाहिए। कथा आती है ना, एक बार जो प्रयाग था, इसको भगवान ने सारे तीर्थों का राजा बना दिया। तो एक दिन नारद जी पहुंचे प्रयाग के पास में, और नारद जी ने कहा, और तीर्थराज आप ठीक हैं? कहते हाँ, आपकी कृपा से सब ठीक है। कि सारे तीर्थ आते हैं आपको प्रणाम करने के लिए? कहते हाँ। तो नारद जी तो जानते हैं सब, जानबूझ कर। कहते वृंदावन भी आते हैं? तो प्रयाग सोचने लगे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये वृंदावन तो प्रणाम करने नहीं आता है। तो प्रयाग दुखी हो गया, भाई मुझे तीर्थों का राजा बनाया है तो वृंदावन को भी आना चाहिए प्रणाम करने के लिए, ये तो प्रणाम नहीं करता है, तो क्या करूं? नारद जी ने कहा, करना क्या है, जिन्होंने तुमको राजा बनाया उनसे शिकायत करो जाके। प्रयाग ने कहा ठीक बात है। इसलिए प्रयागराज गए भगवान के पास, और भगवान से जाकर के कहने लगे, प्रभु, पहले तो भगवान ने पूछा कुशल मंगल है सब? कहते ठीक है। कहते हैं कोई असुविधा? कहते कोई असुविधा नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आपने मुझे राजा बनाया, सारे तीर्थ प्रणाम करने के लिए आते हैं, ये वृंदावन नहीं प्रणाम करते। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, ये बताओ, तुमको तीर्थों का राजा बनाया कि अपने घर का भी राजा बनाया? वृंदावन क्या है? वृंदावन मेरा घर है, जहां पर मैं खुद रहता हूं। तीर्थ और धाम में बहुत अंतर है। धाम बताया बलदेव प्रभु का स्वरूप है,
लेकिन तीर्थ क्या है? जो पुण्य स्थान है, जहां पर जाकर के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य मिलता है, वो तीर्थ हैं। लेकिन धाम से साक्षात भक्ति प्राप्त होती है, उसका कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध है। धाम कोई भी इस जगत की वस्तु नहीं है, धाम सब चित्त जगत के हैं। चित्त जगत से वहां से इधर प्रकट होते हैं भगवान की लीला के लिए। तो इसलिए जो वृंदावन है वो भगवान का घर है अपना, इसलिए भी उसको प्रणाम करना चाहिए कि भगवान यहाँ पर साक्षात रूप में निवास करते हैं। इसलिए द्वारकापुरी भी धाम है, द्वारकापुरी को भी प्रणाम करना चाहिए। और दूर से ही सौभाग्यशाली यादवों का दर्शन किया, दूर से ही देखा यादवों को। सभायाम श्री सुधर्मायाम सुखासीनान यथाक्रमम निज सौंदर्य भूषणाढ्यान पारिजात स्रगाचितान। अब यादवों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी ने देखा सभायाम, सभा में बैठे हुए हैं। कौन सी सभा में? सुधर्मा सभा, सुधर्मायाम। भगवान की सभा का नाम सुधर्मा सभा है। ये सभा साधारण नहीं है कोई। ये जो सुधर्मा सभा है, इसमें जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा 50 लोग और आ गए तो उतना ज्यादा फैल जाती है, और 50 लोग आ गए, जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे उतनी ज्यादा वो एक्सपेंड हो जाती है। इस प्रकार से नहीं तो अभी बताओ कि हमने इनविटेशन दिया 100 लोगों को, अपने जो होता है उत्सव, विशेष रूप से उत्सवों में क्यों परेशानियां होती। 100 लोगों को निमंत्रण दिया, आ गए 500। अभी क्या करेंगे बताओ? 500-400 चेयर कहां से लाओगे? और फिर बाकी रूठ जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने अपने लिए सब अरेंजमेंट कर रखे। वो 400, 500, 1000, 4000, 50,000 जितने आएंगे वो सभा फैलती चली जाएगी, सब बैठेंगे। तो सुधर्मा सभा जो दिव्य सभा है, साधारण नहीं है, उस सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। क्रम पूर्वक, क्रम पूर्वक मतलब जो नियम होता है, जैसे हम लोगों के गुरुवर्ग परंपरा, गुरु परंपरा होती है, सबसे बाईं ओर सबसे सीनियर। जब हम लोग प्रसाद वितरण भी करते हैं, वैष्णवों को पंक्ति में जब बिठाते हैं तो सबसे सीनियर महाराज लोग सबसे पहले बाईं ओर बैठते हैं, फिर क्रमशः दाईं ओर। इस प्रकार से क्रम पूर्वक बैठेंगे अपने अपने आसनों पर। सबका अपना अपना आसन था। यहाँ पर ये उद्धव जी बैठेंगे, यहाँ पर वसुदेव, देवकी, उग्रसेन और जो थे, बलदेव प्रभु, कृष्ण, राजा उग्रसेन थे। और निज सौंदर्य भूषणाढ्यान, अपने सौंदर्य, अपने अपने सौंदर्य, अलंकार, भूषण इत्यादि आभूषण, और पारिजात स्रगाचितान, पारिजात पुष्पों की सबने माला पहन रखी थी। हमको तो पारिजात पुष्प देखने को भी नहीं मिलता है, वो सब पारिजात की माला पहनते हैं। तो ये भी उनकी कोई महिमा नहीं है। अरे वो उससे बहुत ऊपर हैं। उन्होंने पारिजात की माला पहनी तो पारिजात की महिमा बढ़ी है, उनकी महिमा नहीं बढ़ी है। पारिजात क्या है? देवताओं का पुष्प है, और वो द्वारकावासी स्वयं कृष्ण के प्रकाश हैं। वो सब बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं, कोई साधारण नहीं है, कृष्ण के जैसे ही हैं। इसलिए उन्होंने पारिजात को धारण किया है तो पारिजात की महिमा बढ़ी है, उनकी महिमा नहीं बढ़ी है। इसी बात को समझना चाहिए। परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान जिन भूषणों को धारण करते हैं उनकी महिमा बढ़ती है, भगवान की महिमा नहीं बढ़ती। भगवान की महिमा तो पहले से ही है। इसलिए भगवान ने कृपा करके इंद्र से पारिजात लेकर के आए। यद्यपि लड़ाई झगड़ा करना पड़ा उसके लिए, उसको समझ में नहीं आ रही ये बात ना, उसने ये बृहद भागवतामृत पढ़ी नहीं थी। अब पढ़ी होती तो उसको समझ में आ जाता कि अरे पारिजात लेकर के जा रहे हैं, ओहो मेरा धन्य सौभाग्य, ये पारिजात की महिमा बढ़ जाएगी, इंद्र की महिमा बढ़ जाएगी, स्वर्ग की महिमा बढ़ जाएगी। भगवान स्वयं इसको अपनी सेवा में लगा रहे। अभी कहते हैं कथा सुनना चाहिए। कथा ऐसे सुनते तो इंद्र क्यों युद्ध करते? भगवान चुपचाप प्रणाम करके खुद लेकर के आते कि प्रभु आप क्यों आए कष्ट दिन। एक बार बोल देते, बस मैसेज कर देते, इंद्र पारिजात चाहिए, मैं खुद ही लेकर के पेड़ आ जाता।
तो इस प्रकार से जो पारिजात नामक दिव्य वृक्ष के पुष्पों की माला से सुशोभित हैं। पारिजात की महिमा सबको पता ही है। कैसे द्वारका में आया पारिजात, पता है ना? हैं? कैसे आया बताओ? हाँ, नारद जी पारिजात एक पुष्प लेकर के आए इंद्र के पास से और आकर के कृष्ण को दिया। कृष्ण के पास में रुक्मिणी बैठी हुई थी, उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। अभी तो सत्यभामा को जब पता चला तो वो तो पूरा मान कर लिया, क्योंकि सत्यभामा देवी राधा जी का प्रकाश है और रुक्मिणी देवी चंद्रावली का प्रकाश है। ठीक है, इसलिए सत्यभामा देवी के अंदर मान है। कृष्ण क्यों सत्यभामा जी के वशीभूत ज्यादा हैं? क्योंकि वो राधा जी का प्रकाश है और रुक्मिणी देवी चंद्रावली का प्रकाश है। ठीक है, तो सत्यभामा देवी को पता चला कि कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया है तो वो मान कर लिया। तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि तुम मान क्यों करती हो? अरे उनको तो एक फूल दिया है, तुम्हारे लिए पेड़ ले आऊंगा। तो फिर गरुड़ को बुलाया भगवान ने, सत्यभामा को भी बिठा लिया पीछे और सीधे पहुंच गए इंद्र के पास में। इंद्र को कहा कि हमको पारिजात वृक्ष चाहिए। इंद्र भी कहने लगा ये स्वर्ग की प्रॉपर्टी है भाई, पृथ्वी पर कैसे जाएगा? यही तो बताया ना, तत्व सिद्धांत का अभाव है। अरे स्वर्ग की प्रॉपर्टी पारिजात, और स्वर्ग किसकी प्रॉपर्टी? तो तुम्हारे जो स्वर्ग की जिसकी प्रॉपर्टी है वो मालिक खुद ही आए, ब्रह्मा जी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये 14 लोग भगवान के हैं सारे, तो खुद मालिक आए फिर भी मना कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत भगवान ने युद्ध किया और उसके बाद में पारिजात लेकर के द्वारका में आ गए। इसलिए अभी भी पृथ्वी पर पारिजात है ना, ये जो हर श्रृंगार, इसी को पारिजात बोलते हैं, हर श्रृंगार। उसको दर्द वर्द होता है ना, और जो बुखार होता है, ठीक नहीं होता है, तो पारिजात के फूलों को उबाल करके पीना, वो पत्तों को। दिव्यात दिव्य संगीत नृत्यादि परमोत्सवई सेव्यमानान विचित्रोक्त्या स्तूयमानांश वंदिभी। अब द्वारका की सभा की महिमा बता रहे हैं। दिव्य से दिव्य संगीत नृत्य, जैसा बताया पहले भी कि अगर कोई राजा है वो अपने नौकरों को लिए बढ़िया बढ़िया सुविधा महल दे रहा है, कोई अमीर व्यक्ति है, जैसे बड़े बड़े अमीर व्यक्ति होते हैं ना, अंबानी इत्यादि, तो वो अपने नौकरों को भी कार दे देते हैं। तो उनको कार कौन सी देंगे? होंडा सिटी मान लो दे दिया। घर भी दे देते हैं, घर दे दिया एक एक, मुंबई जैसे स्थान में जहां पर घर मिलना मुश्किल है। तो खुद उनका अपना घर कैसा होगा? ठीक है, और उनके और कौन सी कार में बैठते होंगे? इसी प्रकार से भगवान सृष्टि के मालिक हैं, तो उन्होंने ये देवता लोग क्या है, उनके नौकर ही तो हैं। उन्होंने इंद्र को इतना बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, नृत्य करती हैं, पारिजात और नंदन कानन बगीचा है, तो खुद अपने लिए कितना सुंदर सुंदर रखा होगा, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कह रहे दिव्य अति दिव्य संगीत नृत्य आदि परमोत्सवई। दिव्य से भी दिव्य संगीत और नृत्य आदि के महोत्सव हो रहे थे। जहां पर कृष्ण रहते हैं सब समय वहां पर महोत्सव ही है। सेव्यमानान विचित्रोक्त्या, और बंदीजन क्या कर रहे थे? स्तूयमानांश बंदिभी विचित्र उक्तिया। बंदीजन विचित्र विचित्र वचनों के द्वारा यादवों की स्तुतियां कर रहे थे। बंदीजन कौन होते हैं? जो पहले राजा लोग हैं, वो अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए बंदीजन रखते थे। उनका एक ही काम था, वो बस राजा की महिमा गानी है, ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, वो राजा की महिमा में बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कविता बना करके, कभी कुछ गा करके, इस प्रकार से गीत गा करके राजा की महिमा को गान करते। कि पृथ्वीराज का, चौहान का तो चंद्रवरदाई था, बंदीजन तो था वो। तो ऐसे करके गान किया करते थे। तो भगवान के यहाँ भी हैं ऐसे बंदीजन, विचित्र विचित्र वचनों के द्वारा यादवों की स्तुति कर रहे थे कि आप लोगों का क्या परम सौभाग्य है
कृष्ण स्वयं जिनके साथ संबंध रखते हैं। सब प्रकार की सिद्धियां वहां पर मूर्तिमान रूप में दासी जैसी उनकी सेवा कर रही थी। क्यों बताया दिव्य अति दिव्य? क्योंकि जितने भी सब, जैसे बताया कि भगवान कृष्ण जहां पर रहते हैं धाम में, वहां पर सारे तीर्थ मूर्तिमान स्वरूप में रहते हैं। बाकी जगह तो एक एक अंश से रहेंगे, क्योंकि भगवान जहां पर है वहां पर उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हर कोई अपना उद्धार चाहता है कि नहीं चाहता है? अब बताओ, कृष्ण की सेवा करनी है, इंद्र को बोला जाए कि इंद्र कृष्ण की सेवा करनी, तो अपने नौकरों को भेजेगा कि खुद जाएगा? ब्रह्मा जी को बोला जाए कि कृष्ण वृंदावन में हैं, उनकी थोड़ी सेवा कर दो, तो ब्रह्मा जी अपने नौकरों को भेजेंगे कि खुद जाएंगे? खुद जाएंगे। तो उसी प्रकार से जितने भी तीर्थ हैं वो मूर्तिमान स्वरूप में कृष्ण की सेवा के लिए सब ब्रज में विराजमान हैं। जो लोग ब्रज के बाहर घूमते हैं, इधर उधर हिमालय में जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री, अरे मूल तो ब्रज में ही है, वहां पर विराजमान है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, पर श्रद्धा नहीं है ना हमारी, ये चक्कर है। धाम में सब कुछ रहता है, इसलिए धाम को छोड़ करके कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। उसी प्रकार से ये सिद्धियां इत्यादि एक एक अंश से ये कृपा करती हैं, किसी को कुछ दे देती हैं, लेकिन स्वयं सिद्धियां कहां पर रहती हैं? भगवान के सामने दासों की तरह ये सब करते रहते। इसलिए कह रहे हैं कि संगीत नृत्य आदि महोत्सव होते हैं और सब प्रकार की सिद्धियां मूर्तिमान रूप में दासी की जैसे उनकी सेवा करती हैं। कृष्ण की सेवा का सुयोग प्राप्त हो रहा है। अन्योन्यम चित्र नर्मोक्त केले वे हसतो मुदा सूर्यमाक्रामतः स्वाभि प्रभाभिर माधुरीमयाम। और क्या बता रहे हैं? अन्य अन्य चित्रन नर्मोक्ति, अन्य अन्य, और जो यादव लोग हैं परस्पर और बैठ करके खाली, क्योंकि कृष्ण के परिजन है ना, वो साधारण थोड़ी हैं, उनका ऐश्वर्य भाव है, लेकिन साथ में थोड़ा वात्सल्य इत्यादि भी है कृष्ण के साथ में भी, और सख्य भाव भी है जो उनके कृष्ण के जैसे हैं। तो इसलिए वो आपस में विचित्र हास परिहास करते हुए आनंद प्रकाश कर रहे थे, आपस में हास परिहास कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। गंभीर होकर के नहीं बैठे थे ज्ञानियों की तरह, नाक के अग्रभाग में दोनों आंखों को लगा करके, ऐसे नहीं। वो तो यादवों हैं, कृष्ण के साथ में भी हंसी मजाक करते हैं, कृष्ण के साथ उनका संबंध है। सूर्यम आक्रामतः स्वाभि, और अपनी अंग कांति के द्वारा सूर्य की प्रभा को भी तुच्छ कर रहे थे। मतलब क्या? उनके शरीर की अंग कांति कैसी थी? सूर्य के तेज से भी अधिक अंग कांति थी उनकी। बताया ना, वो साधारण नहीं है। जो ब्रह्मा जी की अंग कांति इतनी दिव्य होती है, नारद जी का सुनते ना, नारद जी जब दूर से आ रहे थे तो लगा ज्योति आ रही है, दिव्य प्रकाश। पास में आए तब देखा कि अरे कोई आकृति है, हाथ में वीणा है। फिर पास में आए तब पता चला ये तो नारद जी हैं। तो जो भगवान के परिकर हैं, जो बताया भगवान से ही प्रकट होते हैं, उनकी अंग कांति कैसी होगी, ये सब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो उनकी तरफ देखने में भी समर्थ नहीं है। किंतु अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो सूर्य की अंग कांति है, जब हम लोग सूर्य की तरफ सुबेरे सुबेरे तो जब उगता है तभी देख सकते हो बस, उसके बाद दोपहर में जरा देख के दिखाओ, अंधे हो जाओगे, और कुछ देखने लायक बचोगे नहीं। ठीक है, लेकिन जो इन लोगों की अंग कांति होती है वो आंखों को कष्ट नहीं देती है, शीतल होती है। नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जैसे चंद्रमा की ओर देखो तो चंद्रमा की अंग कांति को देखने से हमारी आंखों में कुछ फर्क पड़ता है, बड़ा आनंद होता है। उसी प्रकार से जो भगवान हैं और ये भगवान के परिकर हैं, उनकी भी अंग कांति ऐसी होती है कि उसको देखने से आंखें जलती नहीं हैं, शीतल हो जाती। स्निग्ध अंग कांति से किसी को चक्षु पीड़ा नहीं हो रही थी। जैसे सूर्य उगाता तो फिर आंखें जल जाती थी।
नानाविध महादिव्य विभूषण विचित्रतान कांचित प्रवयसो अप्येषु नव यौवनम आपितान श्री कृष्ण वदनाम्भोज सुधा तृप्तान भीषण सह। क्या बता रहे हैं? नानाविध महादिव्य विभूषण विचित्रता, और वे सब लोग नाना प्रकार के महादिव्य विभूषण से अलंकृत थे। इस जगत में ही देखते हैं कितने सुंदर सुंदर, एक से एक डायमंड नेकलेस और गोल्ड नेकलेस, और गोल्ड के ऊपर में डायमंड भी लगा हुआ है, कितने सुंदर सुंदर होते हैं। तो ब्रह्मा जी और देवता लोग कैसे कैसे विचित्र विचित्र आभूषण धारण करते होंगे। यहाँ तो एक ही कोहिनूर हीरा है, ब्रह्मा जी के पास में तो जो सबसे घटिया हीरा होगा वो कोहिनूर होगा कि नहीं। और फिर भगवान का जो होगा वो कैसा होगा? कभी देखा ही नहीं होगा, बस पहली बार देखेंगे जब भी देखेंगे, क्योंकि जगत में वैसी चीजें नहीं होती। भगवान ने अपने लिए हर चीज तो बढ़िया सबसे अच्छी रखी होगी। जैसे बताते हैं श्री सनातन गोस्वामी की लीला में, अकबर गए सनातन गोस्वामी के पास में, मदन मोहन जी के मंदिर में भजन करते थे ऊपर। तो अकबर पहुंचा कृपा की प्राप्ति के लिए, उसने सुना कि सिद्ध बाबा हैं, सनातन गोस्वामी की बड़ा महिमा थी ब्रज में, बस सारे ब्रजवासी प्रेम करते थे। तो सिद्ध बाबा हैं, तो उनसे जाकर के प्रार्थना की, प्रभु मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, सेवा करना चाहते हो तो ये ऐसे सीढ़ियां हैं ना, ये यमुना जी की तरफ, ये मदन मोहन मंदिर से नीचे की तरफ यमुना जी की तरफ सीढ़ियां आ रही थी। उस सीढ़ी का एक कोना टूट गया था, तो ये रिपेयर करवा दो। अभी अकबर भारत का पूरा सम्राट, और उसको कोई बोलेगा कि ये सीढ़ी का थोड़ा सा कोना टूट गया है, वो रिपेयर करा दो, उसको कैसा लगेगा? बड़ा खराब लगा उसको। ये तो कोई मजदूर ही कर देता है ना। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, कृपा करी उसको, तो देखा उसने कि वो सीढ़ी का कोना है जो उसमें एक दिव्य मणि लगी हुई है। वो पूरी सीढ़ियां तो चिंतामणियों से बनी है। वो धाम का अपराकृत स्वरूप उसको दिखाई दिया। वो सीढ़ियां नहीं है, वो पत्थर की नहीं है, वो सीढ़ियां हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, सब चिंतामणियों की बनी। और वो एक कोने में जो टूटा हुआ है वहां से एक मणि निकल गई है, और वो ऐसी मणि है जो कि अगर मैंने पूरा अपने भारत का खजाना बेच दूंगा तो भी ऐसी मणि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जगत में है ही नहीं, कहां से लाऊंगा। तो अकबर को अपना गलती का अनुभव हुआ, और उसने फिर सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया, धाम को प्रणाम किया, चला गया। तो वही कह रहे हैं कि ये लोग जो महादिव्य आभूषण पहनते हैं उनमें जो रत्न लगे होंगे वो ऐसे सड़े घटिया रत्न थोड़ी होंगे, यहाँ के जड़ जगत के रत्न दिव्य अति दिव्य कैसे कैसे होंगे, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो चीज हमने देखी नहीं है। हमने तो कोहिनूर हीरा भी नहीं देखा, लेकिन इतनी महिमा सुनी है उसके लिए, क्या क्या सब, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने झगड़े हुए, कितने मारकाट मची, और अभी भी सब ऐसे ही है। तो इस प्रकार से जो अलंकृत थे दिव्य आभूषणों से, उनमें से जो जो वृद्ध थे वे भी निरंतर कृष्ण के मुख कमल की सुधापान से तृप्त होकर नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुए। अब विशेष बात क्या है, ये बात समझने वाली है। उनमें से जो वृद्ध थे, वृद्ध मतलब ऐसे यहां पे जैसे बूढ़े हो जाते हैं ऐसे नहीं समझना चाहिए। वहां पर जो उनका जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही रहता है। वो कृष्ण का ही स्वरूप क्या रहता है, तो किशोर स्वरूप रहता है उनका। वो वृद्ध मतलब उम्र, यहां के हिसाब से उम्र तो हो गई उनकी 100 साल कृष्ण की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 साल हो गई तो चेहरे पे झुर्रियां ऐसे पड़ गई हैं और आंखें ऐसे लटक गई हैं। वो दिव्य किशोर जैसे 16 साल के होते हैं ऐसे ही रहते हैं। इसलिए तो एक बार आ रहे थे दूर से कृष्ण, प्रद्युम्न आ रहे थे दूर से, तो देखने में कृष्ण के जैसे ही थे। तो रुक्मिणी देवी सोच रही क्या ये कृष्ण ही है? मतलब क्या, अगर कृष्ण बुढ़े हो जाते तो पहचान लेती ना, लेकिन वो किशोर ही हैं, प्रद्युम्न के जैसे ही हैं। तो इसलिए भगवान और उनके परिकर, उनका चिन्मय शरीर होता है ना, उसमें कोई रोग व्याधि बुढ़ापा कुछ नहीं होता है। अरे चलो यहाँ तो भगवान के धाम की बात छोड़ो, तो स्वर्ग के देवता भी बूढ़े नहीं होते। इंद्र का ऐसा नहीं है कि मनवंतर उम्र है,
एक मनवंतर मतलब कितना लाख साल हो गया? एक चतुर्युग 43,20,000 साल। 71 इंटू 43,20,000 करो, ठीक है? तो मतलब अरबों साल हो गए। अब अरबों साल में तो अगर ऐसे झुर्रियां पड़ने लगी तो इंद्र के चेहरे पे इतनी झुर्रियां पड़ जाएंगी कि गिन नहीं पाएंगे। केवल झुर्रियां दिखाई देंगी, चेहरा दिखाई नहीं देगा, है ना? 100 साल का बुढ़ा का देखो मुंह पोपला हो जाता है, मुंह में दांत नहीं रहते, और दांत गिरते गिरते तो इंद्र के कुछ बचता ही नहीं, बेचारा खाता क्या? खाली जूस पी पाइप डालना पड़ता। वो जो बीमार हो जाते ना तो पाइप डालना पड़ता है। ऐसे इंद्र पड़े हुए होते बेड के ऊपर में और पाइप डाल करके जीवन यापन करते, किंतु ऐसा नहीं। ग्लूकोज इंद्र के ग्लूकोज चढ़ रहा होता, किंतु ऐसा नहीं है। जो इंद्र इत्यादि स्वर्ग के देवता हैं, मतलब जिनकी उम्र ज्यादा रखी है भगवान ने ऊपर के लोकों में, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, दिव्य शरीर है उनका। जरा व्याधि ये सब इसी शरीर के ही, हमारे शरीर के ही धर्म है, क्योंकि इसी शरीर में तभी तो साधन करता है। जब उसको देखता है तो वैराग्य होता है। अरे जिसका शरीर में कोई रोग नहीं हो रहा है, जिसको बुढ़ापा आ नहीं रहा है, जिसकी भोगों की इच्छा कमी नहीं हो रही है, तो भजन क्यों करेगा? प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति जो भजन करता है, परिचिलोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदम है नास्त्यकृत कृतिन, वैराग्य होता कब है उसको? जब लोगों की परीक्षा कर लेता है, ऊपर नीचे सब जगह देख करके आया, दुखी दुख मिला, तब विरक्त होता है। इस शरीर में ये वैराग्य होता है। इंद्र को कोई वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य कहां से होगा? सब कुछ तो आनंद में आ रहा है, सारे भोग मिल रहे हैं, शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है, रोग आते नहीं है, चकाचक खाने को माल मिलता है, तो फिर क्यों वैराग्य होगा? जब इस जगत में दुख होता है, दुख बार बार होता है, तब सोचता है, छटपटाता है, फिर ये दुख से मुक्ति मिलेगी कैसे? तब उसी समय भगवान थोड़ा शास्त्र और साधु को भेज देते हैं और पढ़ करके तब वैराग्य होता है। तो इसलिए जो देवता लोग हैं उनके भी जरा व्याधि नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मा जी का ऐसे बना देते हैं, फोटो बना देते हैं बुड्ढों जैसा। तो ब्रह्मा जी अगर बुढ़े हो जाते तो फिर इंद्र कैसे जवान रहता? इंद्र जवान है, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं। वो इंद्र को ब्रह्मा जी ने बनाया, उनके एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी बूढ़े हो जाएंगे। और सब दिव्य हैं, ये हम लोग समझ नहीं सकते। अब जिसके जो मन में कल्पना होती है वो ऐसा कहते, ब्रह्मा जी पिताजी हैं सबके, इसलिए बूढ़े होंगे। तो कृष्ण तो और पिता हैं सबके, तो 16 किशोर उम्र के 16 साल के, वो तो सबके ही पिता हैं। तो इसलिए जो जब यहाँ इस जगत में भी देखा जाता है, ऊपर के लोग चतुर्सेन देखो 5 साल के बालक ही रहते हैं, 5 साल के बालक ही रहते, नहीं तो उनकी उम्र तो कितनी है, नारद जी से शिव जी से भी बड़े हैं वो कहाँ पहुंच गए होते अब तक, लेकिन ऐसे ही रहते। तो इनकी जब ऐसी अवस्था है तो जो भगवान के परिकर हैं, जो भगवान जैसे ही हैं बताया, तो बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं, वो ऐसे बुढ़े बुढ़े नहीं हैं। वो ऐसे ही मतलब होता है कि जैसे कृष्ण किशोर हैं तो उनसे थोड़ा और उम्र ज्यादा है, बस इसीलिए वयोवृद्ध बोल दी। और फिर इस जगत में जब आते तब वो बूढ़े जैसे दिखाई पड़ते, क्योंकि लीला करनी है, नरवत लीला करते हैं जब, तब जैसे हमारे गुरु जी हैं, वो चिन्मय है शरीर उनका, लेकिन वो वृद्ध हो जाते हैं। क्यों? वो नरवत लीला के लिए है। उनका जो स्वरूप है वो दिव्य है, चिन्मय है। तो वो जो वयोवृद्ध थे वे भी नव यौवन को प्राप्त हो रहे थे। मतलब क्या? क्योंकि वे निरंतर अपने नयनों के द्वारा कृष्ण के मुख कमल के अमृत को पान कर रहे थे। अब देखो जो स्वर्ग के देवता वो अमृत पी पी करके युवा जवान रहते हैं, अमृत पीते रहते, जवान रहते, मरते नहीं है। ये तो अमृत क्या है? ये कोई अमृत है? ये जड़ अमृत है। एक मनवंतर तक ही तो कर सकता है ये इनको अमर, और उसके बाद में फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। लेकिन विचार करने वाली बात है
जो कृष्ण के सुधा को, अमृत को पान कर रहा है, वो चिन्मय अमृत का पान कर रहा है, उसका अमृत कैसा होगा? तो वो बुद्धा कैसे हो जाएगा फिर? इसलिए कृष्ण की रूप माधुरी का निरंतर पान करने के कारण वो सब समय नवयौवन जैसे रहते हैं, अथवा भक्ति की विशेष महिमा से नवयौवन को प्राप्त हुए थे। 10वें स्कंद में भी कहा गया है, उस द्वारकापुरी में वृद्ध भी निरंतर अपने नेत्रों द्वारा कृष्ण के मुख कमल की सुधा का पान करके युवा और अत्यधिक बलशाली और तेजशाली हो गए। वैसे तो वो सब समय ही ऐसे रहते हैं, लेकिन बताया इस जगत में जब लीला करते हैं तो थोड़ा उम्र बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ने पर भी कृष्ण के साथ निरंतर रहते हैं, कृष्ण की निरंतर रूप माधुरी अमृत का पान करते हैं। इस कारण से वो तब भी युवा ही रहते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। उग्रसेनम महाराजम प्रवृत्ति चकासतः प्रतीक्षमाणान श्री कृष्ण देवागमन आदरात। उग्रसेनम महाराजम, महाराज उग्रसेन राजा हैं, इसलिए वो सिंहासन पर बैठते हैं। कृष्ण और बलदेव उनके पास में बैठते हैं। तो महाराज उग्रसेन बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर उनके सभा के कोई साधारण तो है ही नहीं, बताए तो वसुदेव जी हैं, उद्धव जी होंगे, वो तो कृष्ण के साथ ही आएंगे, मंत्री हैं उनके साथ में आते होंगे, और जितने जितने हैं जो बड़े बड़े मंत्री, सेनापति, सात्यकी इत्यादि, वो सब बैठे होंगे। सब उग्रसेन को घेर करके चारों ओर से सुशोभित होकर के प्रतीक्षमाणान, प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी? श्री कृष्ण देवागमनम आदरात, आदर पूर्वक कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण कब आएंगे? और उससे पहले थोड़ा जैसे हम लोग करते हैं, अभी प्रभु जी आए नहीं कथा करने से पहले, तब तक हम लोग हंसी मजाक करते हैं, गप्पे मारते हैं, उसी प्रकार से वो भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो साधन कर चुके हैं, उनका गप्पे मारना ही साधन है। बात को समझो। लेकिन हमारे लिए साधन ही है। हमारे लिए क्या बोला? अत्याहार प्रयासच प्रजल्पो निमाग्रह जनसंगच लौल्यंच षड्वीर भक्तिर विनश्यति। हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। और मधुमंगल और सीधाम सुदाम क्या करते हैं? वो तो यही सब करते हैं। उल्टा कभी हंसी मजाक करते हैं। अभी हम लोग वैष्णवों का हंसी मजाक उड़ाएंगे, अपराध हो जाएगा, पतन खत्म। जो थोड़ी बहुत भक्ति करी थी वो भी गई। और सीधाम सुदाम वो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। मधुमंगल हंसी मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण का हास परिहास करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। बताए ना, ऐसे काम अगर हमने करने लगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो चिड़िया ऊपर उड़ रही है और वो भी ऐसे ऐसे ऐसे, मेढक कूद रहा है तो वो भी, वो तो सीधाम भी ऐसे करके फुदक फुदक करके मेढक की तरह, मेढक के साथ साथ फुदक रहा है। यही साधन है उनका। क्योंकि बताए ना, उनका ये सब भी सिद्धि है, उनका सब कुछ सिद्धि है, क्योंकि वो सिद्ध है ना, परिकर है। इसलिए जब तक परिकर नहीं बन जाते तब तक गंभीरता पूर्वक भजन करना पड़ेगा, प्रजल्प छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हंसी मजाक बंद करना पड़ेगा। और जब सिद्ध हो जाओगे तो फिर यही सब करना है, कृष्ण के साथ में बैठ करके यही सब करना है। और उसको जो वो कृष्ण के साथ जो हास परिहास करते हैं, उसको व्यास जी जैसे जो महामुनि हैं वो लिख लिख करके उनकी स्तुतियां करते, धन्य है, धन्य है। और हम लोग जो करने लगे ये सब, तो गुरु जी खड़ाऊं लेकर के और सिर के ऊपर 4 खड़ाऊं मारेंगे, ठीक है। इसलिए अधिकार के अनुसार प्रत्येक चीज होती है, अधिकार के अनुसार करना पड़ेगा। अभी हमारा अधिकार क्या है? साधन, बद्ध जीव, अनर्थग्रस्त अवस्था। ऐसे में ये सब करके अनर्थों को और मत बढ़ाओ, वो तो अनर्थ हो रहे हैं, अभी अपराध और होने लगेंगे। तब तक भजन साधन अच्छे से कर लो, जो सिद्धि मिलेगी तो यही सब करना है। गोपियां भी क्या करती? कृष्ण का मजाक ही तो उड़ाती हैं। उनको कृष्ण को वेद स्तुति से भी प्रिय लगता है, और हमने अगर मजाक उड़ाया तो सेवा अपराध भक्ति ढक गई। तो इसलिए जो कृष्ण के आगमन की आदर पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन लोग?
उग्रसेन महाराज और उनके साथ में जितने भी सभा में बैठे हुए, क्योंकि श्री कृष्ण ही उन सभी के परम उपास्य और परम प्रिय थे। अतएव सभी लोग उस सभागृह में उनके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे थे उत्कंठापूर्वक। तदंतः पुरवर्तमे छाव्य अग्रमान सलोचनात् तत्कथा कथनासक्तान असंख्यान कोटि कोटिशः। अब और भी यहाँ पर विशेष बात है। देखो, वो जो हंसी आपस में हास परिहास भी कर रहे थे अथवा जो बातें भी कर रहे थे, वो कृष्ण कथा होती है, यही समझना चाहिए। जो गोपियां भी कृष्ण के साथ में करती हैं, कृष्ण की प्रीति के लिए करती, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के। लेकिन हम लोग जो हंसी मजाक करते अपने आनंद के लिए, हमारे मन को आनंद होगा, सुख, टाइम पास होगा। हम लोग नौकरी करते थे, पढ़ाई करते थे और संसार में जब रहते थे तो क्या होता है, टाइम पास करने के लिए फिर हंसी मजाक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, सब किस लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, सिद्धि की अवस्था में। ये अंतर है। इसलिए हमारा अपराध है, उनका अपराध नहीं है। इस जगत में भी जब हम इस प्रकार से कृष्ण की प्रीति के लिए करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बंसीदास बाबा जी महाराज हैं, वो कह रहे हैं ये मेरा लोटा चुरा ले गया, महाप्रभु को ऐसे इस प्रकार से कह रहे हैं, इसने मेरी टांग तोड़ दी, ये निताई बड़ा शैतान है, इसने मेरी टांग तोड़ दी, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो भी क्या है, उसमें महाप्रभु का प्रीति वांछा। तो इसलिए उनका सिद्धि की अवस्था है, वो कृष्ण की प्रीति के लिए हो रहा है, और हमारा सब कुछ आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। इसलिए हमारा अपराध होता है और उनका सिद्धि है। वास्तव में उनके नेत्र तथा मन बड़े व्याकुल होकर कृष्ण के अंतःपुर के पथ की ओर ही लगे हुए थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, रुचि और आसक्ति की अवस्था जब आ जाती तो साधन भजन करते करते हमारे जैसे साधक अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति की अवस्था में साधक सब समय कृष्ण का ही भजन करेगा। अगर उसका मन बाई चांस किसी विषय में चला गया तो ऑटोमेटिक वहां से खींच करके फिर कृष्ण में आ जाएगा। रुचि की अवस्था में और आसक्ति में यही अंतर होता है। रुचि की अवस्था में साधक को आनंद तो हो रहा है, हरि नाम करने में, कथा करने में, कीर्तन में आनंद हो रहा है, रुचि आ रही है। लेकिन अगर मन इधर उधर चला गया तो उसको बलपूर्वक खींच के लाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। लेकिन आसक्ति की अवस्था ऐसी होती है जिसमें कि मन कहीं इधर उधर भी चला गया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस जगत में जब साधन कर रहे हैं तब ऐसी अवस्था है, तो फिर जो द्वारकावासी हैं वो कैसे होंगे, जिनका मन चित्त कभी भी कृष्ण से एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। इसलिए वो जो भी बातें कर रहे हैं बैठ करके, हास परिहास, प्रजल्प इत्यादि, वो सब भी कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण की कथा है। वो वर्णन भी है यहाँ पर कि कृष्ण के पथ की ओर ही उनकी दृष्टि लगी हुई थी, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और वे असंख्य यादवगण परस्पर कृष्ण कथा के कथन और श्रवण में ही आसक्त थे, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं जो सबरी हैं, सबरी वो साधक हैं, अभी सिद्ध नहीं है, वो साधक हैं। वो साधक होने पर भी उनका सब समय चित्त कहाँ लगा रहता था, राम जी कब आएंगे। रोज मार्ग को झाड़ू लगाना, उस पर पुष्प बिछाना, फल तोड़ करके लाना, ठाकुर जी के लिए फूल तोड़ करके लाना, सब रखते। तो जिनका सबरी जैसे जो साधक हैं उनका मन सब समय राम में लगा हुआ है, तो ये तो परिकर हैं, भगवान से ही प्रकाशित है, इनका मन कैसा कृष्ण में लगा होगा। और टीका हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।